राधे राधे, वेरी गुड मॉर्निंग। हम लोग पहुंच चुके हैं हल्द्वानी और इस समय हो रहा है मॉर्निंग के 5:30। आप देख सकते हैं स्टेशन से हम लोग अब बाहर की तरफ एग्जिट कर रहे हैं, घर की तरफ। जय जय श्री श्याम। बिल्कुल, स्टेशन की दुकानें भी सुबह सुबह खुल गई हैं और देखिए पहाड़ में भी सब लोग जल्दी उठ जाते हैं सुबह। जय हो कालू सिद्ध बाबा जी। आप मेरे ठीक सामने जो मंदिर देख रहे हैं, इसको बाबा के नाम से ही जाना जाता है, कालू साई मंदिर भी कहा जाता है। ये जो मंदिर है, कालू सिद्ध बाबा को हल्द्वानी शहर के रक्षक के रूप में जाना जाता है। यह मंदिर उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर के बीचों बीच कालाडूंगी चौराहे पर बना हुआ है। यहाँ पर भक्त लोग किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए यहाँ पर बाबा को गुड़ की भेली का प्रसाद चढ़ाते हैं। बाबा ने यहाँ पर शनि देव की उपस्थिति मानकर इस मठ की स्थापना करी। अन्य देवी देवताओं के भी अंदर मंदिर बने हुए हैं। देखिए बाहर से कितना आपको दिखा रहे हैं, घंटियाँ चढ़ी हुई हैं, भक्तों ने अपनी मन्नतें मांगकर चुन्नियाँ भी चढ़ाई हुई हैं। बहुत ही पवित्र धाम है और इनको उत्तराखंड के हल्द्वानी के रक्षक के रूप में जाना जाता है। तो भक्त लोग यहाँ आते हैं और गुड़ की भेली प्रसाद रूप में उनको चढ़ाते हैं। यहाँ पर जगह जगह आपको ऐसे मंदिर मिलेंगे, तभी उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है। सो चलिए अब हम घर की तरफ चल रहे हैं। रिक्शे से उतर गए हैं हम लोग। सो यहाँ पे उसने उतार दिया था हॉस्पिटल के पास। यहाँ से थोड़ा ही वॉकिंग डिस्टेंस है। सामने आप देख रहे हैं ताऊ जी का घर है। सो टेंट भी लगा हुआ है। सो आज यज्ञोपवीत का पहला दिन है, तो मैं आपको दिखाऊंगा किस प्रकार तैयारियां चल रही हैं। हम लोग नहा धो करके रेडी हो चुके हैं और सभी लोग तैयारी कर रहे हैं। पूजा की तैयारी है। ये हमारे ताऊ जी हैं जो पुलिस फोर्स से रिटायर्ड हुए थे और पिछले साल इनका स्वर्गवास हो गया। और देखिए पंडित जी आ चुके हैं और पूजा की तैयारी चल रही है। ये देख रहे हैं आप सुंदर पत्ते, और ये जो मेरे हाथ में है इनको ब्रह्मा जी कहते हैं। ये कलश के अंदर इनकी स्थापना करी जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा होकर के फिर मंत्रोच्चारण से जागृति होती है, फिर पूजा पाठ किया जाता है। ये भगवान की चौकी है। वो दीपक देख रहे थे आप, प्रधान दीपक, और देखिए कितना सुंदर यंत्र बना रखा है पंडित जी ने। और तैयारी करते हुए दोनों पंडित जी लोग देखिए कार्य कर रहे हैं। और ये वेदी जिसमें यज्ञ बनेगा, सो ये वेदी बनाई जा रही है। देखिए कितनी सुंदर भव्य वेदी बनेगी। तैयारी में ही अभी काफ़ी समय लग जाता है और करीबन 2 दिन तक ये पूजा का प्रावधान होता है। 2 दिन तक चलती है। पहले गणेश पूजा, मातृका पूजा, कलश पूजन, है ना, अभ्युदय श्राद्ध, ये सारी पूजाएं होंगी। फिर उसके बाद यज्ञोपवीत संस्कार होगा, वेदाध्ययन किया जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको दिखाने का कोशिश करूँगा जैसे जैसे मुझे मौका मिलेगा वीडियो बनाने का। सो देखिए कितनी सुंदर तरीके से वो 16 मातृकाएँ भी बनी हुई हैं। देखिए ये यंत्र है और वो कलश। देखिए इसमें बहुत ब्राह्मणों की ज़रूरत पड़ती है, तभी जाकर के कार्य संपन्न हो पाता है। भगवान के लिए नैवेद्य भी बन चुका है। ये हैं हमारे प्यारे वटुक ब्राह्मण जी। सो इन्हीं का यज्ञोपवीत संस्कार है और आपको दिखाएंगे। ये घर से मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ बाहर का। देखिए तैयारी किस प्रकार चल रही है। धूप आ रही है, बहुत धूप हो रही है ना। ये हमारे साथ छोटे पंडित जी हैं। छोटे पंडित जी, क्या नाम है आपका? विमल जोशी। आप यूट्यूबर हो? नहीं, ट्राई कर रहे हैं। देखिए सुबह सुबह का व्यू है, कितना सुंदर। करीबन इस समय 8 बजे के आसपास का समय हो रहा है और धूप देखिए कितनी बढ़िया धूप आ चुकी है। और सामने देखिए पहाड़, खूबसूरत। ये हल्द्वानी शहर है। यहीं से ऊपर की तरफ अगर आप जाएंगे, आपको अगर यात्रा करनी है नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत, तो यहीं से आपको होकर के जाना पड़ता है। तो चलिए नीचे चलते हैं। ये लोहनी जी खाना बनाते हुए और जिन लोगों का व्रत नहीं है उन लोगों को खाना खिलाते हुए। सो इसके बाद पूजा में आएंगे लोग। तो चलिए अब ऊपर चलते हैं और पूजा दिखाते हैं आपको।
ये भगवान के लिए नैवेद्य बन चुका है। सामने गणेश जी की सुंदर प्रतिमा। वेदी वेदों का भी प्रतीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और ये देखिए जो मेन जो ये वाली वेदी बनी है, इसमें यज्ञ होगा। इसको गोबर से लीपा जाता है। भगवानों का नैवेद्य भी बन चुका है। पापा पंडित जी को जलपान कराते हुए शुरू हो रही है यज्ञ की पूजा। बस तैयारी हो चुकी है, कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी पूजा। कैमरामैन द्वारा यादों की मालाओं को पिरोते हुए। और ये सामने भाभी जी हैं, उन्हीं का बेटा है वैभव। आज उन्हीं का यज्ञोपवीत संस्कार है। सो ये ताई जी आ गई हैं और सब लोग बैठ चुके हैं। ये भैया हैं गोविंद भैया, वैभव के पिताजी श्रीमान पंडित जी, सभी को तिलक करते हुए। सभी माताएं लोग मंगल गीत गाते हुए उत्तराखंड की पारंपरिक वेशभूषाओं में देखने को आपको मिलेंगे। देखिए सभी लोग माताएं लोग बैठी हुई हैं अपने पारंपरिक वेशभूषा में और मंगल कामना करते हुए मंगल गीत गा रहे हैं। बटुक ब्राह्मण मंगल स्नान करते हुए फिर उसके बाद उनको हल्दी लगाई जाएगी। देखिए किस प्रकार मंगल स्नान कराने के लिए लेकर जाया जाता है। के समय में संस्कारों के माध्यम से उत्सव मनाया जाता था। पूरा परिवार, पूरा एरिया, पूरा समाज मिलकर के एकजुट होकर के एक साथ काम किया करते थे। लेकिन आज के समय में कल्चर बदल गया है। सिर्फ खाना पीना, शराब, मीट मांस, पार्टी, इन सब तक ही सीमित रह गई ये चीज़ें। सो हमें अपनी वैदिक संस्कृति का सम्मान करना चाहिए और परंपराओं का पालन करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। प्राचीन समय से ही हल्दी का विशेष महत्व रहा है। हल्दी से स्नान करने से शरीर से जो नकारात्मक ऊर्जा है वो बाहर चली जाती है, शरीर शुद्ध होता है और एक पवित्रता का शरीर के अंदर वास होता है। हल्दी इसीलिए बड़ी ही गुणकारी भी है, इसीलिए उसको हमारे भोजन के अंदर भी उसको उपयोग किया जाता है। सात्विकता का भी प्रतीक है हल्दी। पंडित जी वेदी को रंगोली से सजाते हुए फिर नवग्रह मंडल इसके ऊपर तैयार होगा और वहाँ पर यज्ञ होगा। वो यज्ञ वेदी को रंगोली से सजाते हुए, ये देखिए सुंदर अष्टदल वेदी के ऊपर अंकित है। यज्ञोपवीत संस्कार सनातन संस्कार मतलब हिंदुओं के 16 संस्कारों में से एक है। इसको उपनयन संस्कार भी कहा जाता है। इसमें जनेऊ पहनी जाती है जिसे यज्ञोपवीत संस्कार कहा जाता है। हमारे सनातन धर्म के अंदर जन्म से लेकर मृत्यु तक इस प्रकार की प्रक्रिया के अंतर्गत व्यक्ति का जीवन व्यतीत होता है। जब कोई गर्भ में आता है और उसके बाद बड़े होने से लेकर सभी चीज़ों के लिए अलग अलग प्रकार के लिए 16 संस्कार बनाए गए हैं। इन्हीं 16 संस्कारों में से एक है यज्ञोपवीत संस्कार, जिसे यज्ञ सूत्र भी कहते हैं, कई लोग व्रत बंधन भी कहते हैं, मौनी बद्ध या ब्रह्मसूत्र आदि आदि नामों से भी इसे जाना जाता है। लेकिन किसी भी व्यक्ति के जीवन में यज्ञोपवीत का एक अलग ही महत्व होता है। देखिए हर ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको किसी विशेष प्रक्रिया से होकर के गुजरना पड़ता है। लेकिन जब आप यज्ञोपवीत संस्कार जब आपका होता है तो आपको ज्ञान की प्राप्ति के लिए आपको
हल्दी से स्नान कराने के बाद, मुंडन संस्कार करने के बाद आपको यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है, जिससे आपका मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से आपकी बुद्धि का विकास हो और आप सही चीज़ को ग्रहण करने में सक्षम हो। इसमें एक विशेष प्रकार का धागा जिसका जनेऊ संस्कार होता है उसे पहनाया जाता है, जिसे जनेऊ के नाम से भी जाना जाता है। इसे सूत के 3 धागों से बनाया जाता है, जिससे व्यक्ति बाएं कंधे के ऊपर तथा दाईं भुजा के नीचे पहनता है। अर्थात इसे गले से लेकर के इस प्रकार डाला जाता है कि वो बाएं कंधे के ऊपर रहे। बीच बीच में आपको प्रयास करूंगा यज्ञोपवीत के बारे में बताने के लिए, तब तक आप भजन का आनंद लें। जनेऊ में ये 3 सूत्र त्रिमूर्ति का भी प्रतीक हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के। साथ ही ये तीनों सूत्र गायत्री मंत्र के 3 चरणों के भी प्रतीक होते हैं, जैसे देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। जनेऊ के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसके साथ ही ये मंगल स्नान करने के बाद वटुक ब्राह्मण दोबारा से पूजा स्थान पर बैठ चुके हैं। लोग सुवाल और लड्डू बनाते हुए, ये चावल के आटे से बनता है और गुड़ डाल करके बनाया जाता है। तिल के लड्डू भी बनाए जाते हैं, भगवानों को भोग लगाया जाता है। फिर उसके बाद पूजन होने के बाद सभी लोग प्रसाद रूप में इसे पाते हैं। रस्म चल रही है सुवाल बताई की। बीच बीच में पंडित जी मंत्रों का जो उच्चारण है उसका अर्थ समझाते हुए। ये तुमने पहना है, ठीक है? ये जनेऊ का जब पवित्र धागा जब ख़राब हो जाता है, टूट जाता है या मैला हो जाता है या अपवित्र हो जाता है, जब हम किसी ऐसे स्थान पर जाते हैं जहाँ पर हमारे को सूतक लगता है, तो उस स्थान पर जाने के बाद हमें उस पवित्र धागे को बदलना होता है। बदलने के बाद गायत्री मंत्र उच्चारण करना होता है और उस धागे को प्रवाहित कर दिया जाता है, पुराने धागे को। अब भैया द्वारा अग्नि को प्रज्वलित करते हुए अब इसमें यज्ञ किया जाएगा। तो जिस चीज़ को मंगल गीत आते हैं सभी अपना योगदान इसमें देते हैं, लेकिन कुछ विशेष माताएं इसमें बुलाई जाती हैं जो पूरे जब तक विधि विधान से पूजन होता है तब तक वो मंगल गीत गाती रहती हैं। उनको पहाड़ी भाषा में गिदार भी कहते हैं। होने के बाद नवग्रह वेदी का पूजन होते हुए नवग्रह वेदी हवन हो गया है। अभी आगे भी होगा, लेकिन अभी वेदी का पूजन किया जा रहा है, नवग्रह पूजन किया जा रहा है। भैया ने तो पालतू सुंदर तोता मैना का जोड़ा भी रखा हुआ है। बहुत देर से बेचारे परेशान हैं। चलिए उनकी तरफ चलते हैं, उनको दिखाता हूँ आपको। आज सभी लोग पूजा में व्यस्त हैं तो ये भी बेचारे थोड़े से परेशान हो रखे हैं। वैसे तो भाभी ने इनको अच्छे से इनको खाना इनकी टोकरी में रख दिया है। वैसे ये खुला घूमते हैं, लेकिन आज विशेष तौर पे पूजा है ना, तो इसीलिए पिंजरे में रखा हुआ है इनको, कहीं बाहर ना चले जाएं। कोई देख रेख करने वाला भी इस समय नहीं है। उत्तर दे रहा है, हाँ ठीक कह रहे हो आप। राधे राधे मिट्टू। ओम नाम श्रीष्णौ जौ हौ समवर्ततः पदभ्याम् ओम
मृत्युंजयाय ओम महेशाधि हरियादित्यो नमः ओम कंकण बांधे जा रहे हैं, रक्षा सूत्र बांधा जा रहा है उनको, वैभव जी को। देखिए नवग्रह पूजन हो गया है। अच्छा, विधि का पूजन हो चुका है। 4 स्तंभ 4 केले के पेड़ों की जड़ों को काटकर बनाया गया है, ऊपर से सुंदर पीला वस्त्र। हवन होने के बाद लगभग आज का कार्य संपूर्ण हो जाएगा। फिर कल सुबह प्रातः फिर से पूजन शुरू किया जाएगा और उनको मुंडन होने के बाद, कर्णभेद होने के बाद उनका यज्ञोपवीत संस्कार होगा। ओम कपिलास्यो साराते गंधपुष्पाणि समर्पयामि धूपम् आग्रयामि कृतदीपं दर्शयामि नैवेद्यं निवेदयामि राजा स्वाहा। तुमेव कर्म शतामो तुमेव कर्म शतामो शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः मा शरणं पात्रं जनयन्तदेव ॐ सदस्तपते प्रियां मे भुजकाम्यं शनि वेदयामासे वेदान्ताता ददातु मे स्वाहा ॐ धर्मे परापतः सुमूला पुनरापतः स्त्रेण विक्रीणाः इखमूर्धगं सदक्रतो स्वाहा संकट क्षण में दूर करी ओम जगदीश हरे करता स्वामी हर 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 श्री राधे श्याम। तो उम्मीद करता हूँ आपको यज्ञोपवीत संस्कार के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देने में मैं सक्षम रहा हूँगा। तो कल इस व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। आपका योगदान बहुत ज़रूरी है। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।